ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबी फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गो प्रेमानंदे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागर ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश अंत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we'll continue reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, Son of Drona punished, and today we are going to read text number 37. So let's see if we can read 37, 38, 39 and 40. So basically the same context and subject. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Swaprananya para prani. Swaprananya para prani. Prapushnati agrina khala. Prapushnati agrina khala. Tadvadastasya hi shriyo. Tadvadastasya hi shriyo. Yaddoshad adaha puman. Yaddoshad adaha puman. Swaprananya para prani. Prapnushnati agrina khala. Tadvadastasya hi shriyo. Yaddoshad adaha puman. Swaprananya para prani. Prapushnati agrina khala. Tadvadastasya hi shriyo. Yaddoshad adaha puman. Swaprananya para prani. Prapnushyati agrana kala. Tadvadastasya hi shriyo. Swaprananya para prane. Swaprananya para prane. Prapushnati agrina khala. Prapushnati agrina khala. Tadvadastasya hi shriyo. Tadvadastasya hi shriyo. Yaddoshad adaha puman. Yaddoshad adaha puman. Swaprananya para prane. Swaprananya para prane. Prapushnati agrana
उष्णाति अग्निना खला तद्वदस्तस्य हि श्रेयो तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषव्याति यदा पुनः यद्दोषाद्यति यदा पुनः Swapranan, one's own life. Ya, one who. Paraprane, at the cost of others' lives. Prapnushnati, maintains properly. Agrina, shameless. Kala, wretched. Tadvadha, killing of him. Tasya, is. He certainly Shreyaha well-being Yad by which Dosha by the fault Yati goes Ada downwards Puman a person. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Agarbatti कहीं अंदर मिल गए अगरबत्ती A cruel and wretched person who maintains his existence at the cost of others' lives deserves to be killed for his own well-being. Otherwise, he will go down by his own actions. तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड. तो अश्वत्थामा को जब पकड़ के लाए तो यहाँ पे बताया गया कि जो क्रूअल और रिचर्ड पर्सन जो है जो दूसरे के एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लाइव्स जो एग्जिस्टेंस मेंटेन करता है अपना वो डिजर्व करता है टू बी किल्ड फॉर हिज ओन वेलबींग. तो प्रभुपा जी बोला कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा कि वो खुद ही अपने कार्यों से अधम अवस्था में चला जाएगा. तो प्रभुपा जी लिखते हैं A life for a life is just punishment for a person who cruelly and shamelessly lives at the cost of another's life. Life for a life. Political morality is to punish a person by a death sentence in order to save a cruel person from going to hell. तो राजनीतिक मॉरलिटी है कि जो पर्सन पनिशमेंट लाइफ दूसरे का लेता है तो उसका पनिशमेंट है कि ही शुड बी सेंटेंस टू डेथ. तो उससे क्या होता है कि वो नरक जाने से बचता है क्योंकि जो हर एक एक्शन है उसका रिएक्शन होता है. तो जो गलत किया है उसका जब पनिशमेंट यहाँ मिल जाता है तो वो आपके कर्मानुसार आगे नहीं बढ़ेगा. नहीं तो कर्म जब अनपेड रह जाएगा तो इट कंटिन्यूज टू that a murderer is condemned to a death sentence by the state is good for the culprit because in his next life he will not have to suffer for his act of murder. तो बोला कि अगर उसको कानून जो है उसको मृत्यु दंड दे तो उसके लिए ही हितकारी होगा क्योंकि वो तब अगले जन्म में उसका जो दंड है वो नहीं होएगा. Such a death sentence for murderer is the lowest possible punishment offered to him, and it is said in the Smriti Shastras that men who are punished by the king on the principle of a life for a life are purified of all their sins, so much so that they may be eligible to being promoted to the planets of heaven. तो जिसका punishment यही हो जाता है they can become eligible for heavenly plans. वो स्वर्ग भी प्राप्त कर सकता है अगर उसके पापों का दंड उसे मिल जाए. लेकिन हम लोग देखते हैं कि आधुनिक जमाने में अभी के टाइम पे नहीं होता ना. बोलते ह्यूमन राइट्स है वो किसी का जान नहीं ले सकते हो ऐसे नहीं कर सकते. बट देन एक्चुअली यू क्रिएट घोर कर्म. बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा. That's why people have to suffer so much. That's why Raja has to be, the king has to be Raja Rishi.
When he's Raja Rishi, then he understands that, I am helping. The king is supposed to help the praja, what? To elevate. Elevate. हम लोग भगवत धाम से यहाँ गिर गया है, तो राजा के काम है, जो लीडर्स ऑफ द सोसाइटी है, उनके काम है to help the living entities be reinstated, progress back home, back to where. तब ऐसे स्पिरिचुअल लीडरशिप है या मटेरियल लीडरशिप है, राजा है देश के, तो उसके काम है टू एलिवेट. कभी कभी लीडर्स लोग बोलेगा तो आदमी डिफेंड करेगा, यू डोंट नो कि कैसे एलिवेट होना है. हम लोग के एलिवेट होना है, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड है. और तो यहाँ पे बताया गया पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के काम में राजा है कि अगर जब पनिशमेंट मिल जाए तो ही कैन एक्चुअली गो टू हेवनली, प्रोमोटेड टू द प्लैनेट्स ऑफ हेवन. According to Manu, the great author of civic codes and religious principles, even the killer of an animal is to be considered a murderer, because animal food is never meant for civilized man, whose primary duty is to prepare himself for going back to Godhead. Civilized man कौन है? Who is a civilized person? है? Civilized person उसके बोला जाए है whose prime duty is to prepare himself for going back home, back to Godhead. Court, tie, education ये civilization नहीं है. Civilized person is जो ये जानता है कि prime duty क्या है. जैसे उस दिन महाराज क्लास दिए थे, महाराज बोल रहे थे prime duty हम लोगों के है, thing is to reawaken our Krishna consciousness. That is the prime duty. दूसरा है रोटी कपड़ा मकान पैसा धन दौलत ये सब चीज नॉट बैड, बट ये हम लोग के प्राइम ड्यूटी नहीं है. हम लोग के जीवन खाली यही में नहीं मांगे लगे. आदमी सब टाइम कुछ करे, कृष्ण कॉन्शियसनेस के बैग बैना में रख दे, अभी करेगा, अभी पहले ये कर ले तब करेगा, ये कर ले तब करेगा, ये कर ले. लेकिन सिविलाइज पर्सन मतलब ई पहले बचा सब चीज फिट कर लेगा, बचा सब चीज उसके बाद में फिट हो जाएगी. नहीं है कि वो कृष्ण कॉन्शियस होगा तो कमाई नहीं करेगा, कृष्ण कॉन्शियस होगा तो बिजनेस नहीं करेगा, कृष्ण कॉन्शियस होगा तो अपना देख लेगा, अपना स्वास्थ्य के नहीं देखेगा. ऐसे नहीं. कृष्ण कॉन्शियस फेस्ट है, लेकिन ऑल दिस थिंग्स आदमी बोले कि ना अभी हम हेल्थ के अपन क्या करता है तो चैन नहीं सकता करे, रीड नहीं सकता करे, सत्संग नहीं सकता करे, तो दैट्स नॉट सिविलाइज. हम लोग खाली संसार में सोचता है सिविलाइजेशन मतलब कि हम लोग इंसान खाद रहा और हम लोग इंसान खाए से अब जानवर खा लगा है. कैनिबलिज्म से हम लोग निकल गया, जानवर खा लगा है, तो हम लोग सिविलाइज हो गया है. प्रभु जी बोले एनिमल्स के भी मारो फॉर फूड इज मर्डर. He says that in the act of killing an animal, there is a regular conspiracy by the party of sinners, and all of them are liable to be punished as murderers, exactly like a party of conspirators who kill a human being combinedly. तो बोले जैसे लोग सबको मिल के प्लान बनाए के आदमी के मारो इंसान के, तो सबको इनके मर्डर के पाप लगे, सबके जेल हुए ना, सबके पनिशमेंट मिले. तो वही रकम मांस भक्षण करे में, एनिमल मारे में बोले एक पार्टी इन्वॉल्व है. पार्टी कौन इन्वॉल्व है? ही हु गिव्स परमिशन, जो अनुमति दे, क्रश चिकन और रोस्टा पॉलिसी अनुमति दे पाले की. फिर ही हु किल्स द एनिमल, जो गुच्चा है, जो मारता है. ही हु सेल्स द स्लॉटर्ड एनिमल, जितना सुपरमार्केट लोग सब आ जाएगा. ही हु कुक्स द एनिमल, बनाने वाले सब आ जाएंगे. कभी कभी लोग बोले ना हम तो खाता नहीं है, लेकिन घर पे बना के देख पड़े हैं बराबर के बराबर. और he who cooks the animal, he who administers distribution of the foods, food for life जो करता है, taking life, जो बांटेगा, जो सर्व करेगा. एक तो बनाता है, फिर दूसरा कोई सर्व करता है, कोई दूसरा मैं खाता नहीं लेकिन सर्व करता है. या कोई वेजिटेरियन भी हो, रेस्टोरेंट में काम करता है, तो ले कोई केयर होस्टेस भी बन जाए. डिवोटी प्रोफेशंस नहीं है सब. कभी कभी केयर गिविंग इज अ गुड थिंग,
केयर गिविंग इज अ गुड थिंग, बट कभी कभी केयर गिवर्स लोग कभी बीफ दे के पड़े, मांस दे के पड़े, तो यू बिकम लायबल, बिकम पार्ट ऑफ द कर्मा. And at last, he who eats such cooked animal food are all murderers, and all of them are liable to be punished by the laws of nature. एक कुछ हमारा बनाया हुआ नहीं है, प्रभुपाद के बनाया हुआ नहीं है. प्रभुपाद जी रेफरेंस ये मनु महाराज, मनु संहिता में मनु महाराज से मनुष्य आया है, तो मनु संहिता जो है वो गाइडेंस है फॉर ह्यूमन बिहेवियर. तो मनु महाराज कहते हैं, मनु संहिता में दिया गया है कि जानवर की हत्या करके पूरा 7 लोग सब पार्टी हो जाते हैं, तो सबको बराबर पाप लगता है, सबको बराबर पाप लगता है. No one can create a living being despite all advancement of material science, and therefore no one has the right to kill a living being by one's independent whim. whim मतलब अपन कल्पना, अपन मन से मनमानी नहीं सबको करे ना. प्रभुपाद जी बोले हम लोग एक को जीवन बनाता नहीं है. अगर कोई साइंटिस्ट लोग बोले हैं कि हम लोग क्या बोले टेस्ट ट्यूब बेबीज बना देता है, लेकिन फिर भी द सीमन एंड द एग इज फ्रॉम लिविंग पर्सन्स, पेरेंट्स, तब लैब में बना देते हैं, बट दैट्स नॉट क्रिएटिंग लाइफ. लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ. तो प्रभुपाद जी बोला इंडिपेंडेंट विम से हम लोग नहीं सकता करे इसे. फॉर द एनिमल ईटर्स द स्क्रिप्चर्स हैव सैंक्शन्ड रेस्ट्रिक्टेड एनिमल सैक्रिफाइसेस ओनली. तो स्क्रिप्चर में बताया गया कि जो एकदम बिना मांस खाए नहीं सकता रहे, तो उसके वास्ते एनिमल सेक्रीफाइस है. एंड सच सैंक्शंस आर जस्ट टू रेस्ट्रिक्ट द ओपनिंग ऑफ स्लॉटर हाउसेस एंड नॉट टू एनकरेज एनिमल किलिंग. तो जैसे काली को बलि चढ़ाते हैं, तो वो स्क्रिप्चर्स में दिया गया है जिसमें कि आदमी है कौन सी बोले स्लॉटर हाउस नहीं ओपन करने, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जब मांगो तब सको जीव मारे. काली की पूजा करे पड़ी, बलि चढ़ाए पड़ी. The procedure under which animal sacrifice is allowed in the scriptures is good for both the animal sacrifice and the animal eaters. The sacrifice करे हैं तो दोनों के वास्ते हितकारी है. कैसे? It is good for the animal in the sense that the sacrificed animal is at once promoted to the human form of life after being sacrificed at the altar. तो बोला कि जब जो जानवर के बलि चढ़ाया जाए, वो जानवर मनुष्य बन जाता है. तो अब जानवर से मनुष्य बन गया, क्या एडवांटेज है? कहा बोला जाए जानवर जब मनुष्य बन जाए तो एडवांटेज है भक्ति कर सके, मनुष्य ही सके भगवान के समझे, तो जानवर के वास्ते फायदा हो गया. वो बलि में मारा गए तो सके मनुष्य बन जाए सके मुक्ति के द्वार प्राप्त कर ले और भगवत धाम वापस लौट जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से सके निकल जाए. And the animal eater is safe from grosser types of sins. Eating meat supplied by organized slaughterhouses, which are ghastly places for breeding all kinds of material afflictions to society, country and the people in general. और बोले जो बलि के चढ़ाया हुआ प्रसाद रूपी, काली प्रसाद रूपी जो खाता है, वो खाने वाले क्या होते हैं? वो अगम पाप से भी बचते हैं, क्योंकि जो स्लॉटर हाउसेस में पाल के मारा जाए, तो उससे उस स्लॉटर हाउस में जो मारा जाए उससे खाली खाने वाले के ऊपर दुख नहीं आवे है, पूरा प्रजा, पूरा देश के ऊपर दुख है. तभी से जहां जहां पर बहुत बिग टाइम स्लॉटर हाउसेस है, वो लोग बहुत भारी सफा करें. तभी बड़ा बड़ा तूफान आ जाए, बीमारी आ जाए, ऐसा चीज हो. तो तभी से बलि के जो चढ़ाए के खाए, तो मतलब वही जो प्रसाद रूपी जो थोड़ा खाई पूजा में, वही लोगन के पाप लगी. और अगर कमर्शियल खोल दो तो फिर पूरा देश के ऊपर आपत्ति. उसमें जब देश में आपत्ति आवे तो इनोसेंट भी सफा करे ना. वो बड़ा कर्मा जब रहे तो राजा सिंपल रहे तो पूरा प्रजा सफा करे ना. जैसे हिरण्यकशिपु या महाराज बेन के स्टोरी है ना, महाराज बेना के. तो राजा सिंपल हो जाए, राजा उत्पाती हो जाए, तो सब प्रजा ब्राह्मण सब कोई दुखी रहे ना. The Brahmins can't do yajna and all these things ऐसे बोले. The material world is itself a place always full of anxieties. भौतिक जगत जो है एंजाइटी के प्लेस है. यहाँ पे सब टाइम कुछ ना कुछ सोच लगा रही. अभी टाइम खा लेगा तो नेक्स्ट टाइम के सोच है. अभी एकादशी रहा कल, अभी फास्ट ब्रेक के सोच है. आज सबको बोले क्लास लंबा नहीं कर रहे, 8:31 ले टाइम है.
मैं सोचा आज मैं क्लास का गोल रखूंगा कि 8 o'clock क्लास हो जाए जिसमें सब लोग फास्ट ब्रेक कर लें। So anxiety रहेगा सब टाइम। And by encouraging animal slaughter, the whole atmosphere becomes polluted more and more by war, pestilence, famine, and many other unwanted calamities. तो ये रकम से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज के श्लोक के कि civilization means understanding the prime purpose of life. The prime purpose of life जब हम लोग नहीं जानता है तो राजा भी जब इसके नॉलेज नहीं रखे हैं तो हम लोगन जो जगत जो प्रजा है उसके कल्याण में से। जैसे मैं ये बोला तो मुझे याद है मुझे महाप्रभु हमारे डिवोटी है ना तो बता रहे थे कि बजट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सबमिशन लेके आया ना तो पीजी में ड्रग्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, ड्रग्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो वो इंजेक्शन लगाते हैं फिर एक का खून निकाल के और 5 लड़का लोग मार ले। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी का खून में HIV है तो और 5 जन के हो जाए। तो बोला इसका निवारण कैसे करें, इसके सोल्यूशन कैसे करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सोल्यूशन इसका लेके आया है गवर्नमेंट बजट में। वो 5 बिलियन पैसा चाहते हैं कि सबको नीडल बांटे तो सब पे नापन सफा नीडल से मारो। What a solution! ये कलयुग की मेंटलिटी है, ये कलयुग की मेंटलिटी है। ड्रग सबको इंजेक्ट करो लेकिन अपन नीडल से। और प्रॉब्लम हम लोग के ड्रग है। तो ये राजा जब ये राजा धार्मिक नहीं रहे तो राजा के समझ में नहीं आए। राजा धार्मिक कैसे रहे जब राजा के लगे ब्राह्मण एडवाइजर। तभी हम लोग के वैदिक हिस्ट्री में सब टाइम देखो दशरथ महाराज राजा रहा, वशिष्ठ मुनि, भगवान राम राजा रहा, वशिष्ठ मुनि कितना ऋषि लोग, भगवान द्वारका में राजा रहा, सब ऋषि लोग, सब टाइम सब ऋषि लोग, जनक महाराज राजा रहा, ऋषि लोग। एवरी टाइम राजा लोग रहे तो ब्राह्मण एडवाइजर्स मांगे। कहा है ब्राह्मण एडवाइजर्स मांगे? इंटेलिजेंट है, नॉलेज है। नॉलेज किस बात का है? Brahman never forgets the purpose of life is go back home, back to Godhead. तब ऐसे ब्राह्मण के एडवाइस जो है, the advice is to align everyone, go back home, back to Godhead. तब ऐसे वो दिन महाराज जब इनिशिएशन में लेक्चर देता रहा, महाराज बहुत अच्छा से सुंदर पॉइंट बताए सा। महाराज बताए सा हम लोग कर्म कांड नहीं कर पाए। कर्म कांडी ब्राह्मण के उद्देश्य क्या है? धर्म काय कराए, पूजा काय कराए? अर्थ, अर्थ के वास्ते। अर्थ के से कौन सी होए? कामना की पूर्ति होए। तो वैसे हम लोग के वैष्णव सिस्टम जो है, कृष्ण भक्ति के सिस्टम है, ये कर्म कांड सिस्टम नहीं है। वी आर नॉट हियर टू डू पूजा टू एनकरेज फुलफिलमेंट ऑफ मटीरियल डिजायर्स। मटेरियल डिजायर्स तो छोड़ना है, इसको छोड़ना है मतलब इसको डफटेल करना है कृष्ण में डफटेल करना है। सबसे इजी एग्जांपल सबके समझे के वास्ते है कि वी ईट फूड। तो कर्मकांड में खाली हम लोग के गोल खाली नहीं है कि भूख नहीं लगे या भूख के निवारण करो। हम लोग के गोल है भूख के भी निवारण होए और भक्ति के भी बढ़ंती हुए। तो कैसे हुई? बाय कृष्ण प्रसाद। तब ऐसे the Brahmins have to advise the leaders. If the leaders are राज ऋषि भी रहे, लोग saintly kings रहे। काय saintly kings रहे? Because they are ruling by with consultation of the saints. So that's the main point from today's verse कि जो कोई जो दूसरा के लाइफ लेके अपन जीवन जिए तो वो मृत्यु के लायक है। उसके मांगो मृत्यु मिलो, नहीं तो अदरवाइज उसके नेक्स्ट लाइफ स्पॉइल हो जाए। Furthermore, I have personally heard you promise Draupadi that you would bring forth the head of the killer of her sons. तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि आपने बोला है द्रौपदी को कि जो आपके लड़कन के वध किया है, मारा है, उनके उस व्यक्ति का सिर ला के दूंगा। This man is an assassin and murderer of your own family members. Not only that, but he is also dissatisfied his master
he is the burnt remnants of his family. Kill him immediately. जरा खाना नहीं burnt remnants. The son of Dronacharya is condemned here as the burnt remnant of his family. The good name of Dronacharya was very much respected. Although he joined the enemy camp, the Pandavas held him always in respect. Arjuna saluted him before beginning the fight. There was nothing wrong in that way, but the son of Dronacharya degraded himself by committing acts which are never done by the Dvijas or the twice born higher caste. The Dronacharya, upon reputation, by good character, हरदम रखे जा बोले भले वो दुर्योधन के साइड हो गया रहा, अर्जुन फिर भी उसके रिस्पेक्ट करता रहा. एवरी टाइम फाइट से पहले अर्जुन सल्यूटेड हिम बिफोर बिगिनिंग द फाइट. लेकिन अश्वत्थामा के कौन सी तकलीफ हुई गई? ही डिग्रेडेड हिमसेल्फ बाय कमिटिंग एक्ट्स व्हिच आर नेवर डन बाय द्विजेस. तभी से हम लोग के सिस्टम है तो भक्ति में शुरू करो, भक्ति आगे बढ़ो, ये दीक्षा लो, तो सबसे फर्स्ट प्रॉमिस है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. क्योंकि जब पाप करेगा तो फिर हम लोग डिग्रेड कर देगा, हम लोग अपने भी डिग्रेडेड रहेगा, फैमिली डिग्रेड हो जाएगी, कम्युनिटी डिग्रेड हो जाएगी, सोसाइटी डिग्रेड हो जाएगी, पूरा देश इससे डिग्रेड हो जाएगी. होल डिग्रेडेशन बिगिंस. Ashwatthama, the son of Dronacharya, committed murder by killing the 5 sleeping sons of Draupadi, by which he dissatisfied his master Duryodhan, who never approved of heinous act of killing 5 sleeping sons of the Pandavas. इतना डिग्रेड हो रहा कि दुर्योधन भी, सबको जानता दुर्योधन was cheating the Pandavas, लेकिन दुर्योधन भी नहीं अग्री अप्रूव करत रहा या अग्रीड रहा, या he was not happy at the news कि अश्वत्थामा 5 सोए हुए बच्चों को मार दिया. लास्ट टाइम हम क्लास दिया तो भी डिस्कस की जो हेल्पलेस रहे, जो केयरलेस है, इनअटेंटिव है, तो उसके नहीं किल करा जाए. तो यहाँ तो बेचारा लोग सुता रहा सब, they didn't know what was happening, but अश्वत्थामा इतना डिग्रेड हो गया. कभी कभी हम लोग के भी ऐसे सिचुएशन है मटेरियल वर्ल्ड में भी, या कभी कभी एज प्रैक्टिशनिंग डिवोटीज भी हम लोग कभी कभी ऐसे कर देता है कि हम लोग whimsically एक्ट करेगा तो हम लोग सकता बहुत डिग्रेडिंग एक्शन कर दे, एंड दैट विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. देन तब ऐसे हम लोग का स्टैंडर्ड है, जब भी इनिशिएशन हुए है सब टाइम पॉइंट है कि सब महाराज लोगों ने एक के क्लास दे, प्रभुपाद भी एक के क्लास दे. एवरी इनिशिएशन इज मेंट टू टॉक अबाउट होली नेम इज द ओनली वे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड अवॉइडिंग द 10 ऑफेंसेस. यही भक्ति के शुरुआत है और यही हम लोग के भक्ति के एंड तक ले जाए. This means Ashwatthama became an assaulter of Arjuna's own family members, and thus he was liable to be punished by him. In the Shastras, he who attacks without notice or kills from behind or sets fire to another's house or kidnaps one's wife is condemned to death. तो बोले ये लोग इतना जन के मृत्यु दंड शास्त्र बताए दे, किसके? जो दूसरे के बिना नोटिस के अटैक कर दे या पीछे से वार करे. तो मारेगा तो बताए कि तो आज हम आएगा, अचानक से कुछ अटैक कर दे, डेथ सेंटेंस. किल्स फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से वार करना. वो क्या कहते हैं, कभी कभी दूसरे के पीठ पीछे बात करते हैं. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, पनिशेबल बाय दैट. और सेट्स फायर टू अनदर्स हाउस, कोई के घर में आगी लगा दो, कहीं पे झगड़ा भी लगा दो, भी जानो आगी लगा दी. कोई फैमिली में सबको आगी लगा देना, एक सोसाइटी में, एक मंडली में, कोई भी सकता, तो पनिशेबल बाय डेथ. और किडनैप्स वंस वाइफ is to be condemned to death. Krishna reminded Arjun of these facts so that he might take notice of them and do the needful. So it is also good, हम यहाँ पे सीख सकता है. It is also यहाँ पे I think the way I see the powerful message that we get is devotees have to be mindful of
moral standards as well. हाँ? जैसे महाराज बोलता रहा, महाराज बोले 16 राउंड कर लिया then we can do any damn thing. ऐसे नहीं है. We have to protect the character, right? व्यवहार होना चाहिए, ठीक तरीके से बातचीत होना चाहिए और ठीक प्रकार से अपना कर्म करना चाहिए. Devotees, माफ करें, but unfortunately अगर devotees engage होंगे sinful ways of raising income, this is also not nice. ना, तो कभी कभी क्या होता है कि we can't do it immediately, but we must have a plan to give up sinful activities. You cannot continue. I remember हमारे एक good brother थे, ये पहले यहाँ पर एक मास में जहाँ हैंसन से वहाँ पे एक पहले दुकान था सुपर मार्केट पीगी शांडिल. वो प्रभु माता जी और उनके बेटा इतना many years they waited for initiation. They wanted to take initiation. They were reading Srimad Bhagavatam. They were chanting 16 rounds. They were offering prasadam and everything. But Srila Gurudev would not want to give them initiation because they were running a supermarket selling meat. So important है for Yukta Vairag, we dovetail everything, but then it is very important that we give up sinful activities. तो gross sinful activity give up करो, वो भी important है. And then चैतन्य महाप्रभु बोले 10 नाम अपराध ना बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, भक्तों को निंदा करना या देवी देवताओं को. जैसे उस दिन महाराज बहुत सुंदर क्लास दिया, महाराज बहुत सुंदर से समझाया कि पॉइंट था. वो महाराज एग्जाम्पल दिए थे लॉर्ड शिवा के फैमिली. सो इन लॉर्ड शिवा's फैमिली महाराज ये कि एक के आवाहन पीकॉक है, एक के आवाहन स्नेक है. स्नेक एंड पीकॉक they don't go together. शिव का नंदी है और दुर्गा का लायन बाघ है, टाइगर है. नंदी काउ एंड टाइगर they don't go together. तो महाराज बोला कि एक ही फैमिली में सब एनिमिकल राइट्स है, but they are not fighting. Why? Maharaj said because the whole family is virakta. Lord Shiva is detached, Durga is detached. So even if there is opposing elements present, when we are unattached in the material sense, and we are all spiritually attached to our goal, हम लोग के goal है we have to reawaken the love of Krishna, then there can be no issues. लेकिन जब हम लोग इंडिविजुअली अपन गोल या अपन सेल्फिश इंटरेस्ट पे फोकस हो जाएगा, then we will have disagreements. तो महाराज जब इसको ऐसे डिस्क्राइब किया कि अपोजिंग एनिमीज लोग एक एक के राइट है, तो ऑडियंस में कोई आया था, वो गलत समझ गया. बोला महाराज शिव जी के परिवार को खंडन कर रहा है. मैंने कहा यू मिस द पॉइंट. द पॉइंट इज महाराज ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में इनिशिएशन जब हम लोग लेते हैं, जब हम लोग भक्ति से जुड़ते हैं, तो पॉइंट क्या है? वी आर टेकिंग द पाथ ऑफ डिटैचमेंट. जब हम लोग पाथ ऑफ डिटैचमेंट कैसे हुए हैं? जब हम लोग के अट्रैक्शन कृष्णा से बढ़े हैं. अभी जैसे मानो हम लोग मेटल पीसेस यहाँ रख देगा, ठीक है, और उसके मांगे आगे बढ़ाए तो आगे नहीं बढ़ी, आगे नहीं बढ़ी. लेकिन अगर यहाँ पे चुंबक रख देगा, तब उस सब ऐसे स्कूल में एक्सपेरिमेंट करता है बेसिक साइंस में, तब उस सब ऐसे से मेटल डस्ट ऐसे सब आगे खस के लगे, क्योंकि चुंबक उसके खींच ले. तो वैसे कृष्णा इज द चुंबक, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव. जब हम लोग के माइंड में कृष्णा हम लोग के फोकस रही, तो यहाँ सब विरक्त होने लगी, सब छूटे लगे, हम लोग कृष्णा से खिंचाए लगेगा. और देखेगा लॉर्ड शिवा के फैमिली के, देखेगा कितना डिफिकल्ट सर्विस में वो लोग हैं. द होल फैमिली इज इन सच डिफिकल्ट सर्विस. लॉर्ड शिवा भूत प्रेत पिशाच और 2 आंखी वाला, 1 आंखी वाला, 3 आंखी वाला, सबके शल्टा देके बैठा है. लेकिन महाराज क्या बोले साहब? वैष्णवा नाम यथा सबू, लॉर्ड शिवा इज आवर लीडर. लॉर्ड शिवा हम लोग के गुरु है, लॉर्ड शिवा हम लोग के लीडर है. माता जी के नाम दिया बिल्वात्मिका. बिल्वात्मिका इज राधा रानी के सहस्त्र नाम, राधा रानी के 1000 नेम्स में से लॉर्ड शिवा कंपोज करे से राधा रानी के 1000 नेम्स. तो राधा रानी के 1000 नेम्स में बिल्वात्मिका राधा रानी के नाम.
And that's why we are saying Lord Shiva is our leader. तो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन में कहा सर्वाइव करे हैं? He is विरक्त, he is unattached, he is not attached to. यही रकम दुर्गा देवी कितना डिफिकल्ट सर्विस करे, सबके संसार में देख रेख करो, पनिश करो, ये करो, सब चीज करो, लेकिन अपने क्या है? दुर्गा जी अपने क्या है? अनअटैच्ड है। दुर्गा देवी को लोग दर्शन करते, सबसे पहले सबसे जो लोग दुर्गा पूजा करते हैं, जो लोग दुर्गा के तीर्थ में जाते हैं, सबसे अल्टीमेट तीर्थ है दुर्गा के, आदमी कहाँ जाए? वैष्णो देवी। बॉलीवुड में मूवी में देखा कि नहीं आप लोग? आदमी इतना सीढ़ी चढ़ के जाए वहां पहाड़ में, वैष्णो देवी के दर्शन करें। व्हाट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ दुर्गा देवी? शी इज अ वैष्णवी। जो दुर्गा देवी के वैष्णवी के रूप में दर्शन प्राप्त कर लो, वो जानो दुर्गा के पूजा में सफल हो गए, उसके वास्तविक रूप देख ली से। नहीं तो हम लोग तो केवल यहाँ बाहर देखता है कि हम लोग पूजा करेगा, सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, पूजा करेगा, दुर्गा पत्नी चला जाइए। हम लोग वो रियलिटी नहीं है, वो रियल फॉर्म नहीं है दुर्गा के। दुर्गा के रियल फॉर्म इज वैष्णवी। शिव जी का रियल फॉर्म इज वैष्णवा। वैष्णवा नाम यथा शंभु। गणेश जी के रियल फॉर्म क्या है? विघ्नन विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता डिस्क्राइब करे, ब्रह्मा जी डिस्क्राइब करे कि गणेश जी के जो सूंड है उस पे नरसिंह भगवान के चरण है। गणेश जी अपन सर पे, सूंड पे नरसिंह भगवान के चरण धारण करी। तबे से बोले कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, विघ्नन विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य, सब विघ्न बाधा दूर करे। तो ये करते हुए कहां से? इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव। तो ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला कि पॉइंट हम लोग पिक कर रहे थे कि डिवोटी ऑल्सो इज इन कंप्लायंस विद मोरल प्रिंसिपल्स। तब से डिवोटी के मांगो वेल बिहेव। आई रिमेम्बर महाविष्णु महाराज एक आता रहा, महाविष्णु महाराज बोलता रहा, एज अ डिवोटी आप काम करते हो, you must do your job very very nicely, because what will people say? If you don't do your work properly, then what will people say? Devotee is हरि बोल काम नहीं करे, हरि बोल काम चोर है, हरि बोल काम जाने नहीं है। So who is getting blasphemed? Krishna, because you are putting tilak kanti, you are Krishna's devotee. So तबे से devotee बहुत सब काम हम लोग के वास्ते मटेरियल काम भी हम लोग के वर्शिप वाला काम है। बिकॉज इफ यू डू इट नाइसली, यू नो, डिवोटी ड्रेसेस वेरी नाइसली, डिवोटी सिंग्स नाइसली, रीड्स नाइसली, स्पीक्स नाइसली, हाउ यू डील विद अदर्स, यू शुड डू एवरीथिंग वेरी नाइसली। व्हाई? बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग कृष्णा। मैं हमेशा, ये हमारा फीलिंग है, मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि भगवान कैसा है, भगवान कितना प्रेमी है, वो सामान्य आदमी के पता लगता है जब वो भक्तों से मिलता है। जब भक्त प्रेम से, तो बोले जब अगर नौकर इतना प्रेमी है तो भगवान कितना प्रेमी है। नहीं तो अगर हम लोग रफ करेगा और बोले कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, तो नौकर कितना दया है तो मालिक कैसे हुई है? तो दैट्स व्हाई गुरु महाराज लोग के देखता हम लोग साधु संत, सो हम्बल, सो नाइस। तो स्वीट डिस्पोजिशन इज, ऑफ कोर्स I'm not saying that they will tolerate the wrong. Bhaktisnand Thakur या तो जीवा गोस्वामी के example, he went and defeated. But देखो Rupa Goswami, they said, you know, you should have done this. Don't waste time. Don't instruct faithless. But you know, you must keep your good. तो लास्ट श्लोक पढ़ देते हैं। फिर सुत गोस्वामी कहते हैं, Suta Goswami said, although Krishna, who was examining Arjuna in religion, encouraged Arjuna to kill the son of Dronacharya, Arjun, a great soul, did not like the idea of killing him. Although Ashwatthama was a heinous murderer of Arjuna's family members. Arjuna was a great soul undoubtedly, which is proved here also. तो बोला कृष्णा उसके encourage करता रहा कि kill कर दो इसके, लेकिन अर्जुना नहीं मानता रहा। He is a great soul.
He is encouraged herein personally by Lord to kill the son of Drona, but Arjuna considered that the son of his great teacher should be spared, for he happens to be the son of Dronacharya, even though he is an unworthy son, having done all sorts of heinous acts whimsically for no one's benefit. No one's benefit. ना अश्वत्थामा का benefit है, ना दुर्योधन के benefit है, ना पांडवस के benefit है. तो हम लोग कभी कभी से एक्ट करता है जिसमें कोई के बेनिफिट नहीं हो. कभी कभी हम लोग क्या करें, हम कोई के डिस्टर्ब कर देगा, हम लोग ऑफेंस क्रिएट कर लेगा, दूसरा के भी डिस्टर्ब कर दिया, वो भी भाग गए, हम भी भाग गया, सबको इनका से. तो वी मस्ट थिंक. तो वैसे हम लोग इनके डेवलप करेंगे. एक है क्वालिटी ऑफ पेशेंस, एक है क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस. तो व्हेन इट कम्स टू आवरसेल्फ वी डेवलप प्रैक्टिस दिस टू. व्हेन इट कम्स टू अदर्स वी प्रैक्टिस compassion. Be generous with this. Be strict with yourself and be generous with others. Lord Sri Krishna encouraged Arjuna outwardly just to test Arjuna's sense of duty. It is not that Arjuna was incomplete in the sense of his duty, nor was Lord Krishna unaware of Arjuna's sense of duty. But Lord Krishna puts to test many of his pure devotees just to magnify the sense of duty. The gopis were put to such test as well. Prahlad Maharaj was also put to a test. All pure devotees come out successful in the respective test by the Lord. जो pure devotees है, वो test से successfully आ गए. That means कि the goodness need not be forsaken. जो right चीज है वो forsaken नहीं. May be presented in different ways, but right is always right and wrong is always wrong. अगर हम बोलेगा कि वो करिस रहा तो तुम नहीं बोला रहा, it doesn't make it devotional service. राजा के लोग बोलेगा कि उसके तुम पनिश नहीं करा, हमें पनिश करता है, तो let that be Raja's karma. If Raja is biased, if Raja is unfair, he will suffer his karma, you won't suffer his karma. So always the essence of today's discussion I take is कि हम लोगों के जो prime duty है to awaken Krishna consciousness, वो हरदम याद रखें. वो हरदम याद रखें, then we behave even on moral levels we must behave appropriately. Because devotee जो है, जो devotee बन जाए, जो तिलक लगा ले, कंठी लगा ले, really में मुझे देखता है उन व्यक्ति में एक effulgence आ जाए. तो ऐसे है जानो, अंधकार में संसार में तुम चलता है, तुम्हें एक लाइट है तो तुम दिखाएगा, everyone can see you. तो we must always, तब से बताया गया है कुछ अनुचित हो जाए तो उसके बारे में वेट करो, सोचो, तो फिर डिस्कस करो या बोलो या एक्ट करो. When positive Krishna conscious है, you can do it immediately. कुछ में डाउट हो जाए, hold back. Don't have to act whimsically. All the time, sober maintain करो. We must maintain stability of the mind. और कैसे stability of the mind करेगा? कोई एक्शन करे से पहले हमारे तक बताता रही बात कि कोई भी एक्शन करे से पहले सोचो कि ये एक्शन से कृष्ण प्लीज हुई कि नहीं प्लीज हुई. तो कृष्ण प्लीज हुई. प्योर डिवोटी मतलब क्या है? डिवोटी और प्योर डिवोटी में कौन सी डिफरेंस है? डिवोटी मतलब यद करोसी यद दुहोसी ददासी यद, whatever you eat, whatever you do it as an offering unto me. A pure devotee means doing everything for Krishna's pleasure. Doing everything for Krishna's pleasure. अभी हम लोग हैं सेंटा, तो हम लोग ट्राई करता डफटेल करेंगे. प्योर डिवोटी क्या है? कृष्णा है सेंटा, डफटेलिंग नहीं है. कृष्णा है सेंटा, उससे सब चीज हो रही है, उससे सब चीज. ओके, सो 5 मिनट ओवरबोर्ड हो गया, अभी भी 20 मिनट है, पर फ्लास ब्रेक करेंगे. यस, एनी क्वेश्चंस? प्रभु, आप बोला कि आपके तब के जब मास के खाए तब लगे बात लगेगा, तो कभी कभी डिवोटी प्रोग्राम और not meat, but it's like kind of खाया है, and then sometimes restaurant में जहाँ बहुत पके थे,
And then उन्होंने बोले हैं कि श्री विष्णु बोल से काम चल जाएगा, तो I don't believe that, but स्क्रिप्चर्स में नहीं है। जरा प्रभु हरदम ये पॉइंट ड्राइव करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल हरे कृष्णा रेस्टोरेंट बोल के चलाएगा तभी नहीं चली। फूड शुड बी कुक बाय द हैंड्स ऑफ डिवोटीज। ब्राह्मण्स लोग से मांगो, कुक करो फूड। ऑफ कोर्स यू नो डिवोटीज ने ऐसे नहीं कि फर्स्ट इनिशिएटेड या सेकंड इनिशिएटेड, वी शुड बी वैष्णवस। वैष्णवस आर तो फूड कुक्ड बाय डिवोटीज वेरी। अभी तबे से यू नो आई थिंक यू नो वी गॉट वेरी नाइस फाइन एग्जांपल ऑफ राज बिहारी प्रभु इज डूइंग रेस्टोरेंट्स। इज इम्पोर्टेंट। हमारे कम्युनिटी में मांगे वंडरफुल प्रसादम रेस्टोरेंट्स रहे तो पीपल लोगों के लिए एक्सेस रही, और ऑर्डिनरी पीपल के लिए एक्सेस रही तो दे बिकम डिवोटीज, दे स्टार्ट गोइंग ऑन द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पाथ। और डिवोटीज लोगन के फॉल डाउन से सही हुई पड़ी, बिकॉज व्हाट हैपेंस देन डिवोटीज स्टार्ट गोइंग टू वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। वी डोंट सी, वो आशियाना में थोड़ा देखता है, वहाँ किचन में पीछे दीवार के पीछे कौन लची मच कौन अंडीम लगाए सर क्या। तो वेरी ऑनेस्टली योर पॉइंट इज करेक्ट। डिवोटी जब अनोफट खाई और खाली वेजिटेरियन खाई, वेजिटेरियन तो मंकी भी खाए, बंदर है, बंदर भी खाए, तो हम लोग खाली वेजिटेरियन खाएगा तो हम बंदर रकम बिहेव करे लगेगा सर क्या। और श्री विष्णुला शॉर्टकट तो इमरजेंसी के वास्ते है। हमको यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं है। वी आर नॉट रनिंग आउट ऑफ वेजिटेबल्स, वी आर नॉट रनिंग आउट ऑफ प्रसादम, यू नो ऑल दिस थिंग्स इज नॉट हैपनिंग। तो द प्रिंसिपल्स ऐसे वैदिक प्रिंसिपल नहीं है, ऐसे स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं लिखा है कि वी कैन ईट फ्रॉम द सेम पॉट, यू नो। तो वेरी वेरी इन अ प्रिंसिपल में ना, इन अ वेरी फिलोसॉफिकल में ना, या इट इज इनकरेक्ट। So devotees should, I'm saying again, when you say devotees should behave in moral principle way, then really तबे से leadership के काम है, गुरुजन लोग के काम है, and कि हम लोग every opportunity create। That brings me to another point, just 2 minutes. Monday, Thursday के महाराज morning में सुबह टेम्पल में क्लास है। I don't know how many of you heard it and you follow it. Maharaj एक बहुत powerful point present करे था। Maharaj was discussing about how Krishna expands into Purusha avatars, you know, original Chaturvyuha and you know avatars and Leela avatars, all this। Maharaj बात करता रहा। फिर Maharaj concluding statement बोली, Maharaj बोले by all this we must see Krishna कितना रकम से कोशिश करे है to reach the living entity। कृष्ण कितना रकम से कोशिश करे, पुरुष अवतार, लीला अवतार, यू नो भगवान अपन वैभव प्रकाश प्रेजेंट करे है, यू नो अलग अलग रकम से भगवान। ऑल खाली एक के गोल है, टू टच द हार्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी वंस अगेन एंड टेक हिम बैक ऑन द बॉडी। एक दफे फिर से छू लिया, जीव के फिर से अपन लगे लेके चल। तो तभी से स्पिरिचुअल लीडरशिप के भी रोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे फैसिलिटीज प्रभुपाद टेम्पल्स बनाया सत्संग के लिए। हम लोग यहाँ पे होए के तो अभी हम मोटर में आता रहा, गुरुदेव के लेक्चर सुना। गुरुदेव बोले नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवा। वी मस्ट लिसन टू श्रीमद् भागवतम एवरी डे, एवरी डे। सुबह टेम्पल में एवरी डे भागवतम क्लास होता है। हम लोग यहाँ वंस अ वीक गैदर होता है, लेकिन अपन अपन घर में सबके चाहिए सवेरे उठ के एक प्रवचन बजा दो। प्रभुपाद के प्रवचन है, कुछ भी फ्यू वर्ड्स भी कान में जाए, वो हम लोग के प्यूरिफाई करे हार्ट के। तो भागवतम है, प्रसादम है। प्रसादम जैसे आप पॉइंट रेज करा, वी शुड ऑलवेज हैव प्रसादम। रेस्टोरेंट्स भी होए के चाहिए हम लोगन के, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम। इवन इफ इट मींस पीपल हैव टू बाय एंड ईट, एज लॉन्ग एज दिस प्रसादम इज सात्विक आहार, दैट विल ब्रिंग पीपल क्लोजर टू कृष्णा। हरिनाम संकीर्तन जैसे थर्सडे के वहाँ हुए, ट्यूसडे के यहाँ करता, सैटरडेज के उसमें हुए, फिर वंसा वी शुड पार्टिसिपेट। तो ये सब चीज हम लोगन के ये सब अपॉर्चुनिटी देवे है फॉर लिविंग एंटिटीज। इस कृष्णस वे ऑफ, तो हम लोग कृष्ण के वाया मीडियम इंस्ट्रूमेंट बन जाए इन सर्विंग कृष्णस पर्पस। We can all be like Lord Shiva serving Krishna's interest, like Durga serving Krishna's interest. He'll also like the Durga Vanja, Krishna circle. Hare Krishna. Any other point? Other question? Innovation and leadership. Huh? I have a question. I picked 2 words from the lecture: innovation and leadership. That means to be in leadership role, it means to be elevated. That Yes. means there has to be a certain criteria. Yes. Leaders means they are Krishna conscious. Leader is like a guru.
Leader is like a father. Leader has to have a heart like that. Leadership means leader is Krishna. Supreme leader is Krishna. So Krishna's representative have to be like that. तो दोनों रकम से वर्क करे हैं. कभी कभी you can have very qualified people who can be leaders. और कभी कभी non-qualified people रही, but if they are in the right mindset, then they qualify themselves. Because when you are sitting in the driver's seat, then you know that you have to drive, otherwise there will be accident. So then you have to improve yourself. तभी से प्रभुपाद जी बोला कि साल में एक दफे प्रभुपाद why did Prabhupada want all the leaders, gurus, sannyasis, temple presidents, सबको इन मायापुर फेस्टिवल में जाओ, कि साल में एक बार जाओ. So there is reading and chanting and seminars and learning from one another. Annually this thing happens so that we grow. मुकेशकोट में फैसिलिटी है लीडरशिप संघ. So I think every 2 years पे leadership संघ हुआ. All temple leaders, they go to a sangha, study the scriptures, study about how to next strategy, how to progress Krishna consciousness. फिर अपन context में सब apply. What are the current affairs, current issues that needs to be contextualized. All that to reunite souls with. Our prime duty is to progress in Krishna consciousness. Okay, so we'll stop here now. It's self-prasadam for the day everyone can partake.